गाइस, सो टुडे इज़ डे 1 इन उदयपुर। सो यहाँ पर ना मैं और उदित और मम्मी हम तीनों जन फटाफट से रेडी हो जाते हैं उदयपुर पहुँचते के साथ ही। और सबसे पहला हमारा प्लान होता है सिटी पैलेस विज़िट करने का। सो यहाँ पर ना मैं आपको वॉइस ओवर देने वाली हूँ और थोड़ा बहुत आपसे फेस टू फेस बात करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने और उदित ने सिटी पैलेस के टिकट्स परचेज़ किए अंदर जाने के लिए। एंड ये है सिटी पैलेस का मेन गेट, जो कि सिंगल गेट है, इसको बड़ी पोल भी बोला जाता है। सो वी आर फाइनली रीच इन साइड ऑफ सिटी पैलेस। भी हम लोगों ने 400 की टिकट्स खरीदे हैं। अब ये गाइड भी किया है उदित ने। मॉम पापा नहीं आए हैं एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिटी पैलेस। इट्स वेरी प्रिटी। सो सिटी पैलेस में घुसते के साथ ही गाइस दिखते हैं हमें सबसे पहले 3 जायंट गेट्स, जिन्हें त्रिपोला भी बोला जाता है। उसके बाद ना अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वास्ट है, एक एक चीज़ इतनी डिटेल में बनाई गई ना, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये रहे हमारे गाइड भैया जो हमें पूरी तरीके से स्टोरी सुना रहे हैं। तो त्रिपोला गेट से एंटर होते हमें दिखता है ऐसे बहुत बड़ा सा कंपाउंड, एंड कंपाउंड में रखा हुआ है इस तरीके से 2 केजेस, जिसमें बोला जाता है कि पहले के राजा महाराजा लोग तेंदुए वगैरह पकड़ा करते थे। इस टाइप से जो स्लोप की आपको ज़मीन दिख रही है ना, यहाँ पे एलिफेंट्स लोग बंधे रहते थे, उन लोगों के सोने की जगह होती थी ये। सो ये रहा बाहर का स्ट्रक्चर सिटी पैलेस का। इट्स जस्ट वेरी प्रिटी एंड बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है एंड काफ़ी ह्यूमंगस है। अगर आप इसकी बारीकियों पे ध्यान दें महल की, तो आपको लगेगा कि जस्ट कितनी सुंदरता के साथ इसको बनाया गया है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो इस पूरे महल को घूमने में गाइस हमें लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लग गया। ये पैलेस बहुत बड़ा है अंदर से। सो जैसे जैसे मैं पैलेस की चीज़ों को देखती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको डिस्क्राइब करती जाऊंगी जैसे हमें हमारे टूर गाइड ने बताया। सो ये रही मैं एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर का मज़ा लेते हुए। सो पैलेस में एंट्री के साथ ही हमें दिखते हैं यहाँ पे महाराणा प्रताप और बाकी के राजा लोग जो कपड़े पहनते थे ना युद्ध के टाइम, बैटल के टाइम, वो सारे कपड़े ऐसे डिस्प्ले में लगे हुए थे। इतने भारी कपड़े थे गाइस, मैं तो सोच रही थी इनको पहन के कैसे ये लोग लड़ाई कर लेते थे, हम तो चल भी नहीं सकते इनको पहन के। एंड जितने भी वेपन्स वगैरह हल्दी घाटी के बैटल के टाइम यूज़ हुए हैं, वो सारे वेपन्स ऐसे डिस्प्ले में लगे हुए थे। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की तलवारें, छोटे वाले चाकू एंड ब्यूटिफुल तलवार की मयाने वगैरह भी ऐसे डिस्प्ले में थी। इट वॉज मेस्मराइजिंग टू वॉच। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर आता है एंड पूरा ऐसे शीश महल टाइप का डेकोरेशन था, बहुत ब्यूटीफुल था। उसके बाद ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये इटालियन मार्बल कहलाते हैं एंड ये स्पेशली राजा लोग ना इटली से मंगवाते थे। ये जो इटालियन मार्बल्स हैं पूरे पैलेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सुंदर होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है हल्दी घाटी की मिट्टी, जो कि पूरी तरीके से येलो थी। अगर आप लोग नहीं जानते तो हल्दी घाटी का जो बैटल था वो बहुत भयानक था एंड लगभग 4 घंटे तक चला था, जब मुगल्स ने ना महाराणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था। तो ये पूरी हिस्ट्री वाला रूम है। यहाँ पर ना काफ़ी सारे अलग अलग पेंटिंग्स हैं जिसमें ऐसे, पर ये पूरे पेंटिंग्स के थ्रू ना ऐसे पास्ट डिस्क्राइब था, बिकॉज पहले के टाइम पे ऐसे कोई कैमरास तो होते नहीं थे, तो पूरे हैंड पेंटिंग्स के थ्रू कैसी क्या लड़ाई हुई थी ना वो सब डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो भी इंजर्ड हो गया था एंड उसके बाद में डेथ भी हो गई थी, बट उसने चेतक ने ना महाराणा प्रताप को जिंदा बचा लिया था इस हल्दी घाटी के बैटल से। इट वॉज अ वेरी ह्यूज एंड अ ह्यूमंगस वॉर इन हिस्ट्री। सो इसके बारे में आप गूगल ज़रूर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो पूरे ही सिटी पैलेस के जो गेट्स हैं ना गाइज अंदर के, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। हमेशा आपको ऐसे सर झुका के ही जाना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई दूसरा राज्य हमला कर दे कभी, तो उन लोगों को ना अंदर घुसने में ज़्यादा टाइम लगे। इस वजह से ऐसे छोटे छोटे से गेट्स बनाए जाते थे ताकि सारी जो फोर्सेस होती थी वो एकदम से एंट्री करके ना फटाफट से सब डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो आपको पूरे ही गेट्स ना बहुत छोटे छोटे से मिलेंगे जिसमें एकदम सर झुका झुका के आपको चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते के साथ ही आ जाता है महल का आंगन, मतलब मुझे नहीं पता उसे और क्या कहते हैं, मैं तो उसे आंगन ही बुलाऊंगी। सो ये जो आंगन था ना गाइस, यहाँ पर राजा महाराजा लोग होली खेला करते थे। तो इस टाइप का ऐसे लंबा सा कॉरिडोर टाइप का आप बोल सकते हैं। काफ़ी ठंडक थी यहाँ पे बिकॉज ये पूरा मार्बल का बना हुआ था एंड यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि बहुत टाइम स्पेंड करते थे राजा लोग। सो यहाँ पर मैं थोड़े से पोजिंग करते हुए, एंड ये जो आपको बीच में टब दिख रहा है ना, इसी के अंदर बैठ के राजा लोग होली खेला करते थे। ये सब चीज़ें ना हमें हमारे गाइड ने बताई है। एंड थोड़ा आगे जाते हैं तो ऐसे ना कबूतर की केजेस हमें मिलती हैं। तो ये काफ़ी पुरानी केजेस हैं, तब के टाइम की ही। तो आप पहले सभी जानते हैं कि पहले के टाइम पे मैसेजेस जो थे वो कबूतर के थ्रू ही भेजे जाते थे। तो रानियाँ जब शादी करके आती थी तो अपने साथ सारे कबूतर लेके आती थी। एंड उसके बाद आ जाता है शीश महल।
सो ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था विंटर्स के टाइम, बिकॉज़ ये पूरा ही शीश से बना हुआ होता था, तो यहाँ पर ना गर्मी होती थी, बिकॉज़ कांच जो है वो गर्म करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज़ इसी वजह से। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सा बेडरूम था राजा और रानी का। आगे आते हैं तो फिर ये हमें टाइल्स मिलते हैं, ये शायद से स्कॉटलैंड से मंगवाए गए थे, स्कॉटिश टाइल्स हैं। आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, बट हाँ ये इंडिया के नहीं हैं। यहाँ पर जो राजा की आपको लाइब्रेरी दिखती नहीं, फर्स्ट लाइब्रेरी थी। एंड यहाँ पर जो आपको ये फ़ैन दिख रहा है, ये केरोसिन से चलने वाला फ़ैन होता था। इसके साथ ना बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था यहाँ से, पूरे उदयपुर का महल से बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग ये सोच रहे थे कि जब राजा लोग यहाँ रहते होंगे तो उन्हें कितना मज़ा आता होगा यार, हमें टूर में ही इतना मज़ा आ रहा था। तो मतलब लग्जरी तो होती थी बॉस। फिर ऐसे बरामदा जैसा था जहाँ पर राजा लोग बैठ के हुक्का वगैरह पीते थे, ऐसी बैठक टाइप की थी। तो ऐसे छोटे छोटे ना आपको कॉर्नर्स पूरे महल में मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर ऐसे झूला लगा हुआ था, एंड झूला भी बहुत सुंदर था। तो ऐसे देखिए, मैंने वो एक कॉरिडोर था, ये एक दूसरा कॉरिडोर है, ऐसे चेयर रख दिया। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिटी पैलेस। ये राजा महाराजाओं की बैठक हुआ करती थी। ऑल्दो मैंने सेकेंडरी क्लिप्स भी ले लिया, इंसर्ट कर दूँगी, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। एंड ये एक झूला है जो कि अभी हमें हमारे टूर गाइड ने बताया है। एवरीथिंग इज़ वेरी ब्लू, इट्स वेरी प्रिटी। सब जगह ना ऐसे टाइल्स का यूज़ किया गया है, इटालियन। देख सकते हो, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग ऑल्दो। ऐसे कॉरिडोर्स तो आपको ना बहुत मिल जाएंगे। जैसे देखिए कितने टूर गाइड्स हैं, मतलब सुंदर है। मेरे पास भी एक शॉप, इट्स वेरी प्रिटी। ये प्राइवेट में होता था, नीचे वाला पब्लिक में। अच्छा भाई साहब, चलो हाँ, देखिए ऐसी विंडोज तो इतनी मिल जाएंगी, बहुत सुंदर है। आराम से मम्मी, बहुत ऊंची है, देखिए कितनी ऊंची सीढ़ी थी। सो यहाँ पर मम्मी थक गई तो वो थोड़ी देर बैठ गई रेस्ट करने के लिए। मैंने जब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। सो जो ये सेक्शन था ना गाइस, ये अभी के जो करंट राजा है उनके परदादा का सेक्शन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हील चेयर भी रखी गई है एंड एक लिफ्ट भी बनवाई गई है, बिकॉज जो इनके परदादा थे ना, इनका एक्सीडेंट हो गया था एंड ये पैरालाइज्ड हो गए थे, इसीलिए इन्हीं के लिए ना ये लिफ्ट बनाई गई थी 1940 के टाइम। ये पैलेस की जो नक्काशी का काम इसमें किया गया है ना, ये इतना बारीक और इतना सुंदर था ना कि मैं इसको रिकॉर्ड करे बिना रह ही नहीं पाई। बहुत सुंदर पोर्शन था ये पैलेस का गाइस। एंड इससे लगे हुए यहाँ पे सूर्य देवता की एक बहुत बड़ी सी फ्रेम भी अटैच थी, एंड इनके सिर पे ना ऐसे ग्रेफाइट्स लगे हुए थे, रियल ग्रेफाइट्स। सो ये भी बहुत सुंदर देखने लायक मूर्ति थी। एंड यहाँ पे आता है राजा लोगों का डाइनिंग एरिया। सो यहाँ पर बैठ के वो लोग ऐसे खाना खाते थे, एंड यहाँ पे डांस वगैरह करती थी दासिया वगैरह। तो इस टाइप का पूरा थीम था। दिस इज़ मी अगेन। ऐसे छोटे छोटे से कॉरिडोर्स से मैं निकल रही थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल देती हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भूतिया एंड काफ़ी ज़्यादा पैलेसी वाइब्स दे रहा था। यहाँ पर जो आते हैं ना हम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के बर्तन रखे हुए थे, एंड ये जो बर्तन है ना, ये अभी भी काम में लिए जाते हैं कभी कभी। सो बहुत पुराने टाइम के बर्तन थे। एंड ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड थी। यहाँ पे कोई भी जेंट्स कभी भी नहीं एंटर कर सकता था। ये उनकी बैठक टाइप की आप ऐसे बोल सकते हो। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक मैप वाला सेक्शन आता है। ये पूरा हिंदुस्तान का मैप था, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था ना, तो ये वो वाला मैप था। यहाँ पे हम लोग शुजालपुर और अलीगढ़ ढूंढ रहे थे, मैं और उदित बैठ के। बड़ा मज़ा आ रहा था टाइम पास करने में। मतलब मैं सोच रही थी कितना वास्ट हुआ करता था पहले हमारा हिंदुस्तान, अब कैसे बट गया टुकड़ों में। फिर हम आगे आए तो हमें यहाँ पर ऐसे पंडाल टाइप का मिला। ये जो है यहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग राजा की शादी जो हुई थी, या शायद राजकुमार की, उनका सेटअप है। एंड उन लोग ना बस एक बार एक मंडप पे एक ही शादी होती है, तो ये सब चांदी के बर्तन थे। सो ये ना हम महल के एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ से महल का टूर ख़त्म होने वाला है। टूर ख़त्म करने से पहले एक आखिरी चीज़, वो है ये बग्गी। बग्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं अब भूल चुकी हूँ। सो ये मैंने द क्राउन सीरियल में भी देखी है, एंड ये आई भी इंग्लैंड से हुई थी, मतलब इंग्लैंड से राजा ने मंगवाई थी। सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पैलेस का टूर गाइज। 6.5 hours later. हाय गाइज, सो छोटा सा क्विक अपडेट देने के लिए मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। सो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने सिटी पैलेस घूम लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लोग अभी कोई भी मंदिर वंदिर नहीं गए थे। एक्चुअली उदित के पापा यहीं पर रह गए थे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा थक गए थे, तो अब हम उन्हें पिक करने आए हैं। मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया बिकॉज मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने ऐसी ओवरसाइज्ड स्वेट शर्ट पहन ली है विद द सेम पेयर ऑफ जीन्स। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। थोड़े से बाल बना लिए हैं, लिपस्टिक चेंज कर लिए, दैट्स अबाउट इट। सो प्लान तो हम लोगों का मंदिर जाने का था, बट सारे ही मंदिर बंद हो चुके थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ये हाथीपोल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सो ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे सारे प्राइजेस
बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा मुझे ये, बिकॉज़ ये टूरिस्ट के हिसाब से प्राइस रेट्स रखते हैं, बिल्कुल भी बार्गेन आप नहीं कर सकते यहाँ पे। सो ये ओवरऑल पूरा मार्केट था सिटी पैलेस के बाहर का। हालांकि मार्केट तो बहुत अच्छा था, चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी थी, बट बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगी यहाँ की चीज़ें। सो अभी मैंने एक शॉप है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स करके, यहाँ से मैंने अभी कुछ विंड चाइम्स वगैरह लिए हैं। काफ़ी पुरानी शॉप है ये, सिटी पैलेस से जस्ट थोड़ा सा पहले ही है। सो इफ़ यू गाइज विजिट हियर यू कैन डेफिनेटली चेक दिस शॉप आउट। इट वॉज अ वेरी नाइस शॉप। यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे। प्राइजेस थोड़े से यहाँ के कॉस्टली रहेंगे बिकॉज टूरिस्ट स्पॉट है, सो यू वॉन्ट गेट इट इन नॉर्मल प्राइजेस, बट या इट्स अ प्रिटी ग्रेट शॉप। बाहर भी काफ़ी सुंदर सुंदर वुडन वर्क की मूर्तियाँ वगैरह जो आप डेकोरेशन पर्पस से ले सकते हैं, एंड ये विंड चाइम्स वगैरह हैं। सो मैंने थोड़े बहुत लिए हैं। अभी अंदर मम्मी देख रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेडशीट्स वगैरह का हम सोच रहे हैं लेने के लिए। सो या तो अभी मैंने अगेन थोड़ा मोटा सामान लिया है, जैसे ब्रास के एलिफेंट्स वगैरह। अभी अंदर उनकी मम्मी है, वो शॉल ले रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप के शॉल्स हैं यहाँ पे। कैसे है मम्मी? देख लो ना, तुम्हें तो दिखा रहा मुझे दिखाइए ग्रीन। ये है उदित का फ़ोन आ गया ना, हाँ रहा है वो। ऐसा तो है आपके पास? मेरे पास तो है ना। ऐसा काला? हाँ ब्लैक तो ओढ़ा ही है। अच्छा सेम हो रही है। दोनों तरफ ये ग्रीन दिखाइए। गोल्डन तुम्हारे ऊपर तो कोई चलेगा ही नहीं, गोल्डन तो सही नहीं रहेगा। कितने का है ये? कितने का देंगे भैया? 550। मैं शॉल नहीं लिया है गाइस बिकॉज हमें शॉल अच्छे नहीं लगे। अभी पापा आ रहे हैं, अपन यहीं खड़े रहे। अभी उदित और पापा गए थे, कहाँ गए थे? सिटी पैलेस दोबारा से, क्योंकि पापा ने नहीं घूमा था। अभी वो लोग आते ही होंगे इधर से, तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मे भी कुछ खाने। यहाँ पे मार्केट तो बहुत अच्छा है, बट बहुत ओवर प्राइस है बिकॉज सारे प्राइस ना टूरिस्ट के हिसाब से रखे गए हैं। तो मम्मी और मैंने ऐसे छोटे मोटे डेकोरेशन के सामान लिए, दैट्स इट। सो यहाँ पर हमने कुछ खास शॉपिंग नहीं की, हल्का फुल्का सामान खरीदा। एंड जब तक ना उदित और पापा भी आ गए थे सिटी पैलेस से घूम के, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस सिटी पैलेस की लेन में थोड़ा ऐसी पैदल तफरी के लिए चलते जाएंगे। अभी तक हमारा कुछ भी प्लान नहीं है कि हम कहाँ जाते जाएंगे। उदित कह रहा था यहाँ पे एक फोक डांस होता है एक जगह पे, मैं उस जगह का नाम भूल गई हूँ। गाइस प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शंस कि कहाँ पर यहाँ पे फोक डांस होता है। अगर आप उदयपुर के हैं तो यहाँ से हम सिटी पैलेस से निकले हैं, अब हम सीधे 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 बस चलते ही चले जा रहे हैं। तो ये लेन का मैंने ना फुटेज इसलिए शूट किया बिकॉज बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये लेन। एंड हर शहर की ना अपनी ये एक ऐसी लेन होती है। ऋषिकेश में मुझे सेम यही इसी टाइप की मिली थी। एंड अभी आप यहाँ पे मेरे फेस का एक्सप्रेशन देखिए गाइस, मतलब जैसे ही मैंने ये देखा ना नज़ारा, मेरे मुँह से जस्ट वाव निकल आया। आप बताइए ना मुझे प्लीज़ इस जगह को क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है। सो हम लोग अंदर नहीं गए बिकॉज टिकट की लाइन बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने बस ये जो इधर है ना इसके अंदर एंटर करके थोड़े नज़ारे वज़ारे देखे। सामने से हट।